आपकी बॉडी में जो पानी होना चाहिए वो पानी तो मिल ही रहा है, साथ साथ में आपका जो यूरिनेशन टेंडेंसी पर्टिकुलरली नाइट टाइम में जो है वो कम हो जाता है। एंड रिसेंटली मुझे किसी ने मैसेज करके बताया है कि उनके लिए ये आइडिया जो है बहुत अच्छा सा काम कर रहा है। आप गर्मी में काम कर रहे हैं, उसके बाद में इमीडिएटली बहुत ज्यादा पानी न, बिल्कुल ना, पर्टिकुलरली यदि आप भूखा प्यासा बहुत ज्यादा है तो इसको बोलते हैं स्किन पिंच टेस्ट। अप्रोक्सीमेटली 5 सेकेंड से ऊपर ये टाइम ज्यादा लेता है स्किन वापस चले जाने के लिए, तो वो बोलते हैं डिहाइड्रेटेड। 64% इंक्रीज रिस्क, मतलब आप समझ सकते हैं कि यदि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो आपको कितना केयर लेना चाहिए। एंड ये आप अपने लिए, अपने फैमिली वालों के लिए या फ्रेंड सर्कल में पक्का इस चीज को शेयर करें। जैसे आप ये भी जानिए कि यदि आप चाय पीते हैं तो चाय की वजह से आप एनर्जाइज होना जरूरी नहीं है, गर्म होने की वजह से भी आप एनर्जाइज हो सकते हैं। हमारी बॉडी के लिए जो सबसे सूटेबल है वो है pH 8 to 9। जब टिश्यू लेवल में ऑक्सीजन को ले जाते हैं तो उसमें फायदा क्या होता है, हम जल्दी एनर्जाइज फील करते हैं। जब हम उसमें शुगर, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, क्विनाइन वगैरह सब्सटेंसेस उसमें ऐड करना शुरू किया, इसके साथ साथ में उसको जो टेस्टनेस है जैसे सोडियम हो गया या फॉस्फोरस हो गया, अदर फूड इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं, फ्लेवर ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस गर्मी में क्या पिए और कितना पिए, मेन सबका सवाल शायद यही रहेगा। और ये बहुत सारे, मतलब हम जब पानी पीते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरह के पानी आते हैं। मिनरल वाटर हो गया, कार्बोनेटेड वाटर हो गया, या फिर स्प्राइट वगैरह, मिरिंडा, आरओ वाटर। आजकल तो अलग अलग पानी आते हैं, पता नहीं अल्कलाइन वाटर है कि दूसरा एक और, कल मुझे किसी ने मैसेज किया कि ये भी कैसा रहेगा। एनीवे, मैं तो सभी को थोड़ा सा टेस्ट करूंगा। वैसे आप जानते हैं कि आपके बॉडी में कितना पानी है? नॉर्मली हम सबके बॉडी में करीब करीब 60 to 70% पानी है। लेकिन इधर बात खत्म नहीं होता, इससे थोड़ा आगे क्या है, यदि आप सेलुलर लेवल में जाएंगे, जैसे कि प्रोटीन, अमीनो एसिड्स हो गया, या फिर मिनरल्स और विटामिन्स को छोड़ के बाकी उसके आप इंग्रेडिएंट्स में या उसके एटॉमिक लेवल में आप जाएंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो अप्रोक्सीमेटली 99.9% पानी है। इसका मतलब ये हो कि आपके बॉडी में हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। आप पानी कितना पीते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपकी बॉडी में कितना आप हाइड्रेटेड रहेंगे उतना अच्छा होगा, उतना बेहतर होगा आपके शरीर के लिए। ओके, और ये जो हाइड्रेशन है किस लेवल में, किस ऑर्गन में, किस तरीके से होगा, यदि आप जानना चाहते हैं तो जैसे किडनी में अप्रोक्सीमेटली 83% पानी है, लिम्फ में अराउंड 94% है, जॉइंट्स में 83% है, इस तरह से हमारे ब्रेन में अराउंड 75% है, अप्रोक्सीमेटली हड्डी में 22% है, और इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन में करीब करीब कितना पानी रहेगा। एंड ऑन एन एवरेज 70% पानी है। और इसका यूज कहाँ पे होता है? सेल के अंदर में और सेल के बाहर में, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, ये वो जो फ्लूइड रहता है, सेलुलर फ्लूइड और सेल के बाहर का जो फ्लूइड है, इन सभी में पानी की मात्रा होना जरूरी है। ओके, अभी पानी क्यों चाहिए? सिंपल है, एक अच्छे हेल्थी कंडीशन के लिए, स्वास्थ्य को बढ़िया रखने के लिए हमें हमारी बॉडी में सफिशिएंट पानी जरूरी है। ओके, एंड फॉर द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड को, यदि ब्लड एंड लिम्फ वगैरह जो है, ठीक है, लिक्विड फ्लो में जो भी है, उसको आगे जाने के लिए हमें पानी चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, यदि ब्लड फ्लो नहीं होगा तो वेस्ट कैसे बाहर जाएगा? एंड न्यूट्रिशन कैसे हर एक कोशिका में पहुंचेंगे, मतलब हमारे पोषक तत्व को हर सेल में पहुंचने के लिए, और एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, ये दोनों जरूरी है। एंड टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, आज किसी ने ग्रुप में पूछा था कि आ, हमारे बॉडी में पानी का क्या यूज है इतना ज्यादा, एंड गर्मी में ये कैसे हो जाता है? तो सिंपल सा आंसर है, यदि आपको बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करना है, एक बार होम्योस्टेसिस में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जब गर्म होता है तो स्वेटिंग ज्यादा होना चाहिए, उस पर्पज के लिए पर्टिकुलरली हमें पानी की जरूरत है। एंड मॉइस्चर द स्किन एंड म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स, जब मॉइस्चरिंग होगा तभी स्किन में रैशेस या फिर क्रैक नहीं आएंगे, सिंपल सा बोले तो। ल्यूब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स उसके लिए भी चाहिए, एंड प्रिवेंट्स यूटीआई वगैरह।
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह को नहीं होने के लिए एंड कॉन्स्टिपेशन नहीं होने के लिए भी हमें पानी जरूरी है। बहुत सारे जगह में ये शॉक एब्सॉर्बर का भी काम करता है। मतलब जैसे आइस हो गया, फीटस हो गया, फीटस मतलब जो पेट में बच्चा बड़ा हो रहा है उसके लिए भी शॉक एब्सॉर्बर चाहिए। एंड स्पाइनल कॉर्ड में भी जब आप जंपिंग वगैरह करते हैं तो पक्का उसमें, इवन बाइक चलाने के टाइम में हमें चाहिए। ठीक है। एंड जब इस तरह से हैं तो हमें कितना पानी पीना चाहिए, इसमें एक जनरल आइडिया नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपना कंडीशन, बॉडी कंडीशन पहचानें और उस बॉडी कंडीशन के हिसाब से आप उसको एडजस्ट करें। जैसे फिजिकल एक्टिविटी हुआ, एंड जैसे आप जो खाना खाते हैं उसमें फाइबर की मात्रा कितना है। आपको याद होगा शायद कि पिछली बार मैंने बताया था, मिलेट्स जब आप खाते हैं या फिर जिसमें फाइटेट ज्यादा होता है उसमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। हाई फाइबर डाइट में पर्टिकुलरली आपको अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 ग्राम फाइबर के लिए अराउंड 300 to 350 ml पानी एक्स्ट्रा पीना जरूरी है। तो हाई फाइबर डाइट उसमें काम करता है। हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, जब हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहता है आपको पसीना ज्यादा होता है, ऑटोमेटिकली आपकी पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। ये आपने देखा होगा कि आपका यूरिनेशन उस टाइम में बहुत कम होता है, क्योंकि पानी मैक्सिमम स्वेटिंग में चला जाता है। एंड आपको शायद ये भी पता होगा कि आपका यूरिन में जितना वेस्ट चला जाता है ना, उससे ज्यादा आपके स्वेटिंग में निकलना चाहिए, एंड निकलता है जनरली। तो स्वेटिंग होना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसी के हिसाब से अपना बात भी लें, नहा भी लें, जिससे कि वो स्वेट का जो बदबू है वो नहीं आए, बैक्टीरिया जो बदबू लाते हैं वो नहीं आए। डायरिया, वोमिटिंग एंड अदर हेल्थ कंडीशंस, इसमें भी आपको पानी की मात्रा ज्यादा जरूरी है। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग एंड मेंस्ट्रुएशन, लेडीज में पर्टिकुलरली, क्योंकि इस टाइम में ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं या आप जब प्रेग्नेंट होते हैं या इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, तो उस टाइम में आपका ब्लीडिंग या इवन मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क के तौर पे बाहर फ्लूइड चले जाते हैं। इवन इफ उस टाइम में आपको पानी की प्यास ना लगे तब भी आपको पीना चाहिए, क्योंकि वो आपके बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन या फ्लूइड का जो मेंटेनेंस बैलेंस जो है वो रखा रहता है। ड्रिंकिंग द ड्रिंकिंग अदर बेवरेजेस, जैसे कि अल्कोहल, कॉफी वगैरह जब आप पीते हैं तो उस टाइम में आपकी बॉडी से, क्योंकि अल्कोहल, कॉफी वगैरह डायूरेटिक का काम करता है, पानी आपके बॉडी से निकालने में मदद करता है, तो ऑटोमेटिकली आपको पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए। तो पर्टिकुलरली जब आप इस तरह से एक कंडीशन में होता है तो आपकी बॉडी में ज्यादा पानी चला जाना चाहिए जब आप बेवरेजेस लेते हैं तो। एंड कुछ बॉडी टाइप्स होते हैं जो बहुत इजीली स्वेटिंग करता है, तो जनरली उनको भी ज्यादा पानी जरूरी है। एक जनरलाइजेशन में बताऊं तो आपको इस तरह, आप कुछ इस तरह के हिसाब लगा सकते हैं, जैसे कि एवरी 1 आवर में, सुबह जब उठते हैं तो उसके बाद में 7 o'clock या 8 o'clock के बाद में एवरी 1 आवर आप 250 ml पानी पीजिए। 250 ml पानी आप अप टू 5 o'clock तक पीजिए, 5 बजे तक। अप्रोक्सीमेटली ये पड़ेगा, यदि 10 आवर्स का गैप लें तो अप्रोक्सीमेटली ये होगा करीब करीब 2.5 लीटर्स। एंड 5 बजे के बाद में आप अराउंड टोटल 500 ml तक मैक्सिमम पिए। इससे फायदा पर्टिकुलरली बुजुर्ग लोगों को जो एज्ड होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जिनको रात में उठ के यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा या उनका जो टेंडेंसी होता है वो टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगा। आपकी बॉडी में जो पानी होना चाहिए वो पानी तो मिल ही रहा है, साथ साथ में आपका जो यूरिनेशन टेंडेंसी पर्टिकुलरली नाइट टाइम में जो है वो कम हो जाता है। एंड रिसेंटली मुझे किसी ने मैसेज करके बताया है कि उनके लिए ये आइडिया जो है बहुत अच्छा सा काम कर रहा है। उनका यूरिनेशन अभी पहले 2 या 3 बार चले जाते थे, अभी एक ही बार रात में उठना पड़ता है। एंड जब आप बॉडी को अपने इस तरीके से ट्रेन करें, ऑटोमेटिकली ये भी रात को उठने का जो सवाल है वो बंद हो जाएगा एंड बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा। सो कब पिए पानी? जब आपको प्यास लगे। इनिशियली जब आप सुबह उठते हैं तो इमिडिएटली आप 1 ग्लास या 1.5 ग्लास पानी से स्टार्ट कर सकते हैं, बट वही है कि आप मोर देन 400 ml एक साथ ना पिए। आप पी सकते हैं, ठीक है, 500 ml तक, ठीक है, आधा लीटर, बट बहुत ज्यादा पानी आप एक साथ ना पिए। बस ये जो हावरली बेसिस का जो आइडिया है बहुत बढ़िया रहता है किसी को भी। एंड उसमें खाने के साथ में नहीं पिएंगे तो अच्छा है। खाने से पहले आधे घंटे का गैप दें और खाने के बाद में भी आधे घंटे का गैप दें, ये सबसे अच्छा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चों को जब खाना खिलाते हैं ना तो एक क्या नाम है,
एक बार पहले खाना देते हैं एंड उसके बाद में एक ओंट पानी दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पानी देने का जो आदत होता है वो बच्चे के लिए भी खराब होता है, एंड बड़े शायद उनको खाना इसलिए देते हैं ताकि उनका काम खत्म हो जाए, खाना खिलाने का जो काम है, अपने जॉब से छुटकारा पाना चाहते हैं। बट इस तरह से ना करें। डाइट हम जो भी अच्छा खाते हैं या खराब खाते हैं, खराब करके खाते हैं, ये सब हमारे बॉडी में खराब चीजें पैदा करेंगे। एंड नहाने से पहले और वर्कआउट के बीच में, वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद में सब आप पानी पी सकते हैं। यदि आपका वर्कआउट बहुत ही स्ट्रेनस है या हाई इंटेंसिटी वाला है तो आपको बीच में भी पानी पीने का जरूरत पड़ेगा। एंड जब आप सोने के लिए जाते हैं, सोने से जस्ट पहले थोड़ा सा पानी पिएंगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत अच्छा रहता है। सो कप नहीं पीना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी एक साथ नहीं पीना चाहिए, पर्टिकुलरली इवनिंग आवर्स में नहीं पिए। एंड आपको जब खाने के साथ में नहीं पीना है करके मैंने ऑलरेडी बता दिया। आप बहुत ज्यादा थर्स्टी, आपको प्यास लगे इतना तक वेट भी ना करें। यदि आप 2-3 घंटे से आप गर्मी में काम कर रहे हैं, उसके बाद में इमीडिएटली बहुत ज्यादा पानी न, बिल्कुल ना। पर्टिकुलरली यदि आप भूखा प्यासा बहुत ज्यादा है तो आपको कम क्वांटिटी में लेना चाहिए। एंड इवन जो फास्टिंग करते हैं ना, फुल फास्टिंग जो लेते हैं, अभी मुस्लिम्स का रोजा वगैरह चल रहा था तो उस टाइम में यदि आप सुबह से शाम तक बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं तो इमीडिएटली बहुत ज्यादा पानी पीना खराब हो सकता है। एंड आपका जो कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी का, सीकड़ी का बताया था, कुछ ऑर्गन्स यदि एक्स्ट्रा लोड पे हैं तो उस टाइम में भी आपको बहुत ज्यादा पानी ना पिए, आप डॉक्टर्स का मदद ले सकते हैं। तो जनरली जो है हमारा जो हाइड्रेशन है, पानी पीने का ही नहीं, हाइड्रेशन मतलब इवन आपका फ्लूइड लेवल में वाटर, पानी की मात्रा कितना है, ये भी काम आता है। तो आपका जो हाइड्रेशन है आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, वेस्टेज रिमूवल में सब बहुत बढ़िया सा काम करता है। एंड पर्टिकुलरली देखा जाए तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके लिए पानी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है, और साथ साथ में हमारे जो खाने का पार्टिकल है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करेंगे, इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, और साथ साथ में जो गट का परमिबिलिटी है, जो लीकी गट वगैरह होते हैं ना, उसको नहीं होने से बचाने के लिए वो हमें मदद करेंगे। ओके। और पर्टिकुलरली हमारा जो ब्रेन के बारे में बताएं तो अप्रोक्सीमेटली ब्रेन बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करता है ना, अराउंड 20% तक। उसी तरीके से पानी की मात्रा भी हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कभी कभी महसूस किया होगा जब आप बहुत ज्यादा थर्स्टी होते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपका जो हेडेक वगैरह होने का चांसेस ज्यादा है। बहुत सारे हेडेक इस डिहाइड्रेशन से रिलेटेड, डायरेक्टली डायरेक्टली रिलेटेड है। तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। एक तो थर्स्टी होगा ही, प्यास लगेंगे, साथ साथ में लिप ड्राई हो सकते हैं, एंड शायद क्रैक भी आ सकता है। वो टेम्परेचर का थोड़ा सा मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से थोड़ा चेंज होता है। एंड यूरिन का कलर थोड़ा सा पेल येलो या डार्क येलो तरह चला जाएगा। कॉन्स्टिपेशन एंड डिक्रीज्ड यूरिनेशन हो सकता है। ड्राई स्किन, टोटल ड्राई स्किन हो सकता है, एंड हेडेक जैसे मैंने अभी बताया। फैटिक, जनरल बॉडी फैटिक एंड मसल पेन वगैरह भी इसका एक सिम्टम हो सकता है। इसमें आप बहुत सिंपल से एक बात अभी चेक कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्किन पिंच टेस्ट। इसमें होता क्या है, जब आप अपना स्किन निकालेंगे एंड स्किन में आप इसको थोड़ा सा पकड़ के होल्ड करके ऊपर किया एंड आप उसको छोड़ेंगे, तो यदि 1 से 2 सेकंड में ये वापस चला जाता है तो यू आर वेल हाइड्रेटेड। लेकिन यदि आपका जो स्किन वापस चला जाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 5 सेकंड लेता है तो इसका मतलब है कि यू आर डिहाइड्रेटेड। इसको बोलते हैं स्किन पिंच टेस्ट। अप्रोक्सीमेटली 5 सेकंड से ऊपर ये टाइम ज्यादा लेता है स्किन वापस चले जाने के लिए तो वो बोलते हैं डिहाइड्रेटेड। ओके। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स बहुत सारे हैं, हम डेली यूज में लेते हैं, जैसे कि चाय, कॉफी वगैरह, अल्कोहल, जूसेस। बोलते हैं कि मुझे प्यास लग रहा था तो मैंने एक जूस पी लिया, बहुत ज्यादा काम नहीं करेंगे, क्योंकि जूस एक्चुअली डाइजेस्ट होना है, एब्सॉर्ब होना है बॉडी में, विटामिन मिनरल्स वगैरह होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी को पानी चाहिए। ओके। सॉफ्ट ड्रिंक्स अगेन इसमें शुगर ही होता है तो अच्छा नहीं है। ग्लूकोस, ग्लूकोस
ग्लूकोज इसलिए मैंने लिखा क्योंकि नॉर्मली हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज में स्टोर नहीं होता, वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन में। एंड ग्लाइकोजन के लिए 4 H2O मात्रा चाहिए, 4 पानी की मात्रा मिलेंगे तभी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। मतलब यदि आप बहुत ज्यादा इवनिंग आवर्स में पर्टिकुलरली आप बहुत ज्यादा ग्लूकोज वाला आइटम्स खाएंगे, जैसे हाई जीआई वाला कोई भी डाइट लेंगे, एंड आपको पानी की रिक्वायरमेंट उस दिन बहुत ज्यादा होगा। आपने शायद जो परोठा वगैरह खाते हैं उनको आपने महसूस किया होगा, या आप खुद भी शायद महसूस किया होगा कि रात में यदि आपने हाई शुगरी आइटम्स खाया है तो उस दिन प्यास ज्यादा लगता है, राइट। स्मोकिंग सिगरेट्स एंड हेवी वर्कआउट्स, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में आते हैं, राइट। एंड डिहाइड्रेशन का ये भी है कि अप्रोक्सीमेटली 75% लोग दुनिया में सेलुलर लेवल में डिहाइड्रेटेड है। एंड डिहाइड्रेशन की वजह से 64% इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, डायबिटीज एंड डिमेंशिया। डिमेंशिया ब्रेन की बीमारी है, डायबिटीज इंसुलिन एंड शुगर की बीमारी है, हार्ट फेलियर हमारे ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड। मतलब 64% इंक्रीज्ड रिस्क। मतलब आप समझ सकते हैं कि यदि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो आपको कितना केयर लेना चाहिए। एंड ये आप अपने लिए, अपने फैमिली वालों के लिए या फ्रेंड सर्कल में पक्का इस चीज को शेयर करें। इंट्रासेल्युलर हाइड्रेशन इज द की। जस्ट हम पानी पिए वो काफी नहीं होता। एक्चुअली इसमें पीएच बैलेंस और हमारे जो सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस जो है ये सब इसमें आता है। उसमें डेप्थ में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, बट इतना आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आपकी बॉडी को पता है उसमें कहाँ बैलेंस मेंटेन करना है। ओके, एम आई ड्रिंकिंग एक्सेस वाटर? एज ए हेल्थी एडल्ट आप इतना अपने बारे में समझिए कि यू आर नॉट ड्रिंकिंग एक्सेस। यदि आप एक्सेस पानी पिएंगे तो वो जो सोडियम कंटेंट डाइल्यूशन वगैरह होगा आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में गड़बड़ी आ जाएगी। ओके, एंड आपकी बॉडी आपको बहुत जल्दी ये चीजें बता देंगे, और इसी वजह से आपका जो एक्सेस है वो नॉर्मली चांसेस नहीं है। बट यदि आप अगेन जो 1 आवर का मैंने सॉल्यूशन बताया आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको सोचने का ही नहीं है आपकी बॉडी के लिए कौन सा अच्छा है। गर्म पानी पिए या ठंडा पानी पिए, फ्रिज वाला पानी पिए या फिर बॉइल्ड वाटर गर्म ठंडा करके पिए। सिंपल सी चीज है, गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों को अपना अपना फायदा है, राइट। अभी जैसे ठंडा पानी आपकी बॉडी, यदि आप बहुत ज्यादा गर्मी में जी रहे हैं या फिर वर्कआउट करके आए हैं, ऑटोमेटिकली आपको बॉडी को थोड़ा ठंडा करने के लिए यूज कर सकता है। इवन आप कोल्ड वाटर बाथ ले सकते हैं। यदि आपको बहुत ज्यादा फीवर है, आपकी बॉडी को टेम्परेचर कम करने के लिए कोल्ड वाटर या आइस बाथ लेते हैं, राइट। इवन पीने का जो पानी है, यदि आपके थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह है तो वो उसको नहीं ले, क्योंकि इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा कर सकता है एंड बैक्टीरिया ग्रोथ हो सकता है, राइट। इसमें एक और चीज ये है कि यदि आप ऑयली आइटम खाते हैं और उसके बाद में यदि आप आइस वाटर या इस तरह का पानी, बहुत ही ठंडा पानी लेते हैं, तो वो फैट को एक्यूमुलेट करने में थोड़ा सा मुश्किल कर देता है, राइट। और इसी वजह से डाइजेशन को मुश्किल कर देता है। आप यदि गर्म पानी या वार्म वाटर लेंगे तो आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन को ज्यादा करेंगे, एंड इसी वजह से वेस्ट का आउटपुट ज्यादा होगा, आपके न्यूट्रिशन का फ्लो ज्यादा होगा, आपके हार्ट सिस्टम के लिए अच्छा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। इवन आप ऑलमोस्ट आप बहुत ही जल्दी एनर्जाइज फील करेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, हेडेक कम हो जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे फायदे हैं। इस वजह से आप ये भी जानिए कि यदि आप चाय पीते हैं तो चाय की वजह से आप एनर्जाइज होना जरूरी नहीं है, गर्म होने की वजह से भी आप एनर्जाइज हो सकते हैं, राइट। प्यूरिफाइड वाटर लेना है नहीं लेना है? यदि आपको नेचुरल अच्छा पानी मिल सकते हैं तो सबसे बढ़िया है। लेकिन प्यूरिफाइड वाटर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें हर जगह में, हर सिटी में या इवन हमारे घर में ही अच्छा पानी हम भरोसे में के साथ में शायद नहीं ले पाएंगे। इसी वजह से अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि कोयागुलेशन हो गया, जिसमें नेगेटिव चार्ज आयंस के साथ में उसको कोयागुलेट करके, मतलब उसको एक बड़ा पार्टिकल बनाएगा, उसको सेडिमेंट करेंगे एंड उस लार्ज पार्टिकल को निकाल देंगे। फिल्ट्रेशन, स्टोन्स वगैरह का फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, सैंड, स्टोन, कार्बन फिल्ट्रेशन, ये सब यूज करते हैं। कुछ ऐसे टेक्निक्स भी हैं जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ हो गया, एंड यूवी लाइट, जहाँ पे बैक्टीरिया वायरस वगैरह को किल करने का मेथड है। इसके अलावा इवन हम डिस्टिल्ड वाटर भी यूज कर सकते हैं। डिस्टिल्ड वाटर क्या है?
आपको, आप पानी को गर्म किया और गर्म करके उसमें से प्योर जो भाप है उसमें से आपने दोबारा पानी वापस ले लिया। उस पानी में कोई भी मिनरल नहीं होता, कोई भी अच्छा आइटम नहीं होता। इसमें प्यूरिफिकेशन में मैं एक चीज ये जरूर बताऊंगा, जैसे हम खाने के बारे में बताते हैं कि आपको होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए, होल फूड खाना चाहिए, आपको रिफाइंड खाना कम खाना चाहिए। जब रिफाइनेशन फूड के बारे में आता है तो पानी में ये प्यूरिफिकेशन आ गया। पानी भी आपको कोल्ड वाटर पीना चाहिए, जहाँ पे आपको कुछ मिनरल्स, कुछ विटामिन एंड सभी चीजें एक बैलेंस में मिले, नेचुरल तरीके से, सबसे बढ़िया रहेगा। राइट। अब रही बात अल्कलाइन वाटर की। अल्कलाइन वाटर में बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग क्लेम करते हैं। एनीवे, उस क्लेम को छोड़ते हैं। बट इतना आप जानिए कि अल्कलाइनिटी क्या है। हमारे जो पानी है ना, न्यूट्रल जो बोलते हैं उसको पीएच लेवल 7 का है। यदि 7 से नीचे हैं, 0 to 7 को बोलते हैं एसिडिक, एंड 7 to 14 को बोलते हैं अल्कलाइन। ठीक है। तो अल्कलाइन हमारी पानी कैसे बनते हैं, यदि उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या आयरन वगैरह जब उसमें आते हैं तो पानी अल्कलाइन बन जाता है। एक्चुअली जो मिनरल्स मैंने बताया, ये अल्कलाइन मेटल्स के लिए एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल भी है, जिसकी वजह से पानी एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी का बन जाता है। एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी का, हम लोग विटामिन सी, विटामिन ई के बारे में सुने हैं ना, उसी तरीके से पानी का भी एक क्वालिटी बन जाता है। पर हमारी बॉडी के लिए जो सबसे सूटेबल है वो है pH 8 to 9। यदि pH 9 के ऊपर है तो हमारी बॉडी कभी कभी उसमें से उससे रिएक्ट भी कर सकता है। एंड कंटिन्यूस ड्यूरेशन के लिए आप इस पानी को लेंगे तो शायद आपके बॉडी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे स्टडीज हैं इसके ऊपर, एंड बहुत सारे बेनिफिट्स भी लोग क्लेम करते हैं। लेकिन आप इस आज इतना जानिए कि ये जो हमारे बॉडी में मिनरल्स का डेफिशिएंसी या मिनरल का नॉर्मल क्वांटिटी कितना होना चाहिए, वो डेंसिटी को बनाए रखने के लिए अल्कलाइन वाटर काम करता है, एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। और सारे क्लेम्स जितने मैंने अभी मेरे स्टडीज में देखा कि बहुत सारे क्लेम जो हैं एनिमल स्टडीज हैं, जहाँ पे चूहे पे स्टडी किया गया, एंड वो भी गिने चुने अराउंड 100 पे या 79 पे, इस तरह से गिने चुने चूहों पे स्टडी किया गया। एंड उसके बाद में बोला कि वो फैटी लिवर को कम कर देता है, या फिर कैंसर के लिए अच्छा है, या फिर हार्ट डिसीज के लिए अच्छा है। बट वो ह्यूमन स्टडीज इसमें बहुत जरूरी है, जिसके बाद हमें क्लेम करना अच्छा होगा। एंड यदि आपको अल्कलिन वाटर पीने का आदत है तो कुछ चीजें ये आप ध्यान रखें, जैसे कि हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल ज्यादा होने का चांसेस ज्यादा है। एंड जो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह जो है, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एब्सॉर्प्शन में दखलंदाजी करता है। इसी वजह से शायद कुछ न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट होंगे, कुछ में ज्यादा हो जाएंगे। राइट। एंड पर्टिकुलरली अल्कलिन वाटर इज नॉट फॉर किडनी पेशेंट्स। और एक पानी आता है कार्बोनेटेड वाटर, जिसको बोलते हैं स्प्राइट, मिरिंडा, या इस तरह से जो भी ABC जो भी है। ठीक है। नॉर्मली कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है कि हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर दबाया जाता है, जिससे कि पानी की जो क्वालिटी है वो एसिडिक बन जाते हैं। राइट। कार्बोनिक एसिड बन जाता है। और इस कार्बोनिक एसिड के साथ में पानी हमारी बॉडी में चला जाता है तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी है। राइट। अभी आगे मैं बताऊं तो नॉर्मल जो पानी है कार्बोनेटेड कर रहे हैं तो वो कार्बोनेटेड पानी का पीएच जो है 6.5 टू 5.5 अच्छा है। आप उससे भी ज्यादा पीएच कम करें, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक उसको बनाएं, तो वो शायद हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारी बॉडी में है उसके साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राइट। एसिडिटी वगैरह होने में या फिर अल्सरस होने में चांसेस ज्यादा है। तो पीएच को थोड़ा सा कम रखेंगे, बहुत ज्यादा कम नहीं रखेंगे। नॉर्मली जो कार्बोनेटेड वाटर पीते हैं उनको बहुत जल्दी सैचुरेशन या फुलनेस का इफेक्ट होता है। एंड इवन जो हमारा बॉडी का हंगर हार्मोन है ग्रेलिन, उसको इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, जिससे कि हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। हमें पता लगता है कि भूख है, एंड जब ग्रेलिन नहीं होता तो हमें पता लगता है कि भूख नहीं है। ठीक है। रिलीज कॉन्स्टिपेशन एंड स्टमक पेन, इसके लिए भी अच्छा है। एंड बोर इफेक्ट एक इफेक्ट होता है जिसमें कि हमारे टिश्यू लेवल में ऑक्सीजन को ले जाते हैं। जब टिश्यू लेवल में ऑक्सीजन को ले जाते हैं तो उसमें फायदा क्या होता है, हम जल्दी एनर्जाइज फील करते हैं। आपने देखा होगा कि हमने एक लाइम सोडा पी लिया, नॉर्मल लाइम सोडा विथ साल्ट, इवन शुगर नहीं चाहिए,
उसमें भी आप बहुत जल्दी अपने आप को एनर्जेटिक पाएंगे। एंड रीजन क्या है, ये बोर इफेक्ट होता है, राइट। डिसएडवांटेजेस ऑफ कार्बोनेटेड वाटर। एक्चुअली कार्बोनेटेड वाटर में बहुत सारे रिसर्च हैं और उसमें कहीं पर भी डिसएडवांटेज एज इट इज नहीं है। डिसएडवांटेज कब आया, जब हम उसमें शुगर, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, क्विनाइन वगैरह सब्सटेंसेस उसमें ऐड करना शुरू किया। इसके साथ साथ में उसको जो टेस्टनेस है, जैसे सोडियम हो गया या फॉस्फोरस हो गया, अदर फूड इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं, फ्लेवर ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। एंड इससे क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि हमारे दांतों में इनामल निकल जाना, या फिर इवन बोन मिनरल डेंसिटी कम करना, या फिर हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को तोड़ना। जैसे कि सोडियम है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में बहुत बढ़िया सा काम करता है। क्विनाइन जो सब्सटेंस है वो एक्चुअली थोड़ा सा खट्टा है, नहीं थोड़ा सा कड़वा है, जिसकी वजह से जिसको निकालने के लिए नॉर्मली शुगर ज्यादा ऐड किए जाते हैं। इसी वजह से कोका कोला या बाकी कुछ ड्रिंक्स में आपने सुना होगा कि उसमें 15 to 30 टीस्पून ऑफ शुगर ऐड किया जाता है। इतना ज्यादा कैसे ऐड कर पाते हैं, हम तो पी नहीं पाएंगे। बट जब क्विनाइन के साथ में इसको ऐड करते हैं तो वो हमें पता नहीं चलता, राइट। अब क्या करें, क्या पिए। नॉर्मली हम एयरेटेड ड्रिंक्स में चले जाते हैं, तो वो बहुत बढ़िया नहीं है। आपने आर्टिफिशियल जूसेस वगैरह के बारे में सुना होगा, या फिर पिया भी होगा। एक्चुअल जूस मिलना आजकल मुश्किल है, इसकी वजह से पैक करके उसको आर्टिफिशियल फ्लेवर दे के करते हैं। अल्कोहल वगैरह ना पिए, शुगर ड्रिंक्स वगैरह ना पिए। हेल्थी अल्टरनेटिव्स में आप ये देख सकते हैं कि वाटर या फिर इन्फ्यूज्ड वाटर यूज कर सकते हैं। कोकोनट वाटर बहुत बढ़िया सा है। हेल्थी वेज जूस ऐड कर सकते हैं, या फिर फ्रूट जूस ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे फिल्ट्रेशन आपने बहुत ज्यादा नहीं किया हो। और कुछ मिस्टेक्स भी मैं इधर बता के खत्म करूंगा। ड्रिंकिंग टू मच वाटर, जैसे मैंने थोड़ा सा पहले बताया था। ड्रिंकिंग टू क्विकली, यूजिंग अदर लिक्विड्स दैट डिहाइड्रेट, ड्रिंकिंग टू मच वाटर विथ शुगर, ड्रिंकिंग व्हाइल ईटिंग। ये बेसिकली हमारे कुछ मिस्टेक्स हैं, हम जाने अनजाने में कर देते हैं। इसमें ठंडा पानी, बहुत ज्यादा ठंडा पानी पियेंगे तो वो भी मुश्किल है। कुछ टिप्स ये है कि आप पहले डिसाइड करें आज के दिन मुझे कितना पानी पीना है। यदि उतना पानी आप सेपरेट करके रखेंगे तो आप उसको कंप्लीट करने का चांसेस ज्यादा है। आप इन्फ्यूज्ड वाटर एक टेस्ट के लिए उसमें ऐड कर सकते हैं। एंड जैसे कि खाने के साथ में यदि आपको पानी पीने का लगे, तो आप उसको खाने को ज्यादा देर चबाएं। जब आप उसको 15 to 20 टाइम्स भी चबाते हैं तो वो जो खाना है वो फ्लूइडी हो जाएगा, जिससे कि आपके लिए अच्छा होगा, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे टाइमर्स हैं, ऐप एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस रिमाइंडर रख सकते हैं, जिससे कि आपको याद दिलाएगा पानी पीना है। एक सिंपल सा टिप है, कैरी टू ड्रिंक इट। यदि आप कहीं पर भी जाते हैं, आप अपना सा एक बोतल रखिए, जिससे कि आप पानी पियेंगे करके आपको कंफर्म होगा। ओके, थैंक यू।